हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। 15 जनवरी को हमने चैप्टर नंबर 15 अपना वन शॉट सीरीज स्टार्ट किया है 2022 के बोर्ड्स के बच्चों के लिए। और 15 जन को हमने चैप्टर 15 का फर्स्ट वन शॉट लेक्चर लिया, लाइव लेक्चर लिया था। उसमें मैं सिर्फ एक लास्ट का जो टॉपिक है हरित महाराष्ट्र, उसका टॉपिक एक्सप्लेन करना भूल गई थी। तो पहले मैं आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर आपको मैं ये पूरा क्वेश्चन बैंक एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि चैप्टर का वन शॉट होने के बाद आप तुरंत क्वेश्चन बैंक भी रिवाइज कर लें, ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 3 से 4 मार्क्स का है। मिशन हरित महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमको बताए गए हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट, मतलब इस मिशन में ये डिसाइड किया गया था कि 4 साल में, मतलब 2016 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, 2020 तक 50 करोड़ प्लांट्स हमको प्लांट करने हैं, इम्प्लांट करने हैं। ये प्रोजेक्ट लिया गया था और अंडर दिस प्रोजेक्ट अलग अलग टारगेट्स दिए गए थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को। द प्लांटेशन ड्राइव इज इन लाइन विथ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और इस प्लांटेशन को कौन गाइड कर रहा है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम ये प्लांटेशन कर रहे थे, जिसमें हमको 33% फॉरेस्ट कवर मेंटेन करना होता है हर एक कंट्री में। एक टोल फ्री नंबर डिजाइन किया गया था 1926, यानी कि 1926, जिसका नाम है हेलो फॉरेस्ट। इस टोल फ्री नंबर पे हम टोटल प्लांटेशन, प्रोटेक्शन और बाकी प्लांट अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो ये हेलो फॉरेस्ट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। सो ये हेलो फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन याद रखें। और इसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक माई प्लांट करके ऐप भी डिज़ाइन किया है, जिसमें कितने प्लांटेशन कहाँ पर हुए, कितने नंबर्स, कितनी स्पीशीज और उनका लोकेशन क्या है, ये भी एक्सप्लेन किया जाता है। अथॉरिटीज से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो 2016 में 2.87 सैपलिंग्स प्लांट करें, यानी छोटे छोटे पौधे लगाएं। फिर 2017 में 5.17 करोड़ और 2018 में 15 करोड़ और इन द ईयर 2019 द गवर्नमेंट एम्ड एट अ फिनोमिनल 33 करोड़ सैपलिंग प्लांटेशन। ये पूरा प्लानिंग था उनका, ओके, विच वॉज लॉन्च्ड एट Anandvan Varora. Okay, the government has decided to adapt Japanese Miyawaki method of plantation for this project. Japanese Miyawaki plantation project क्या है? आपने देखा होगा हाईवेज वगैरह पे जो मिडल पार्टीशन होता है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लाइन से लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से एक डेकोरेशन का डेकोरेशन हो जाता है, प्लस प्लांटेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। So this state forest department and social forestry department have run successful pilot plantation programs using Miyawaki pattern in various districts like Beed, Hingoli, Pune, Jalgaon, औरंगाबाद। तो ऑलरेडी इस साइंटिस्ट के मेथड को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, गवर्नमेंट फॉलो करने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री को ग्रीन कंट्री बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अवर मिशन हरित महाराष्ट्र। ये पॉइंट एक्सप्लेन करना रह गया था वन शॉट में, तो जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। दो चीज़ें इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हेलो फॉरेस्ट क्या है, दूसरा अपने ऐप का नाम क्या है जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिजाइन किया है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ओके, चलो अब चैप्टर 15 का वन शॉट देख लेते हैं। इस चैप्टर का वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स इन सीईटी एज वेल एज इन बोर्ड्स। तो पहला जो एमसीक्यू दिया गया है कि डोडो बर्ड, स्टेलर काउसियन पिजन, पैसेंजर पिजन, ये कौन से रीजन की वजह से एक्सटिंक्ट हुए? तो ये तो हमको टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली डायग्राम दिया गया था, फोटो दी गई थी कि ये सब किसके वजह से एक्सटिंक्ट हुए, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखो इधर पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन दीज बर्ड्स गॉट एक्सटिंक्ट। ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये तीनों बर्ड का एग्जाम्पल इधर ही है, एंड दीज बर्ड्स गॉट एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। देखो ये और ये सारे के सारे अपने इन सिटू कंजर्वेशन है। कौन से कंजर्वेशन है? इन सिटू। लेकिन क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई जो है, ये अपना एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। यस, ये देखो, ये इन सिटू में आपके बाकी के सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में अपने बाकी के सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन में अपना क्रोकोडाइल बैंक ऑफ चेन्नई आता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट, इंडिया के पास टोटल कितना परसेंट लैंड है, मतलब कितना परसेंट बायोडाइवर्सिटी वेल्थ हम कंट्रीब्यूट करते हैं? सो दिस इज गिवन ऑन अगेन पेज नंबर 325। टोटल 8.1%, टोटल 8.1% हम कंट्रीब्यूट करते हैं इन द बायोडाइवर्सिटी वेल्थ ऑफ द अर्थ। ओके, हमारे पास इंडिया के पास टोटल 2.4% लैंड है और उसमें हमारे पास 8.1% बायोडाइवर्सिटी का प्रॉपर्टी है। ओके, सिंगल सेंटेंस आंसर्स मैंने यहाँ पर आंसर किए। व्हाट इज हेलो फॉरेस्ट, ये तो मैंने अभी आपको बताया, मिशन हरित महाराष्ट्र, पेज 341, पेज 341 में हमको दिए गए हैं व्हाट इज हेलो फॉरेस्ट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, नेम द जापानीज मेथड ऑफ प्लांटेशन अडेप्टेड बाय अवर गवर्नमेंट। तो जापानीज मियावाकी का मेथड यूज किया गया था। यस एवरीबडी। फिर नेक्स्ट कौन सा है, अ मेडिसिनल प्लांट रोवल्फिया वोमिटोरिया शोज वेरिएशंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेसरपीन। ये कौन से लेवल का बायोडाइवर्सिटी है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ये तो हमने अपने वन शॉट वीडियो में ही देखा था कि ये प्लांट जो है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और ये हमको नेचर के अलग अलग लेवल में देख, मतलब
हिमालयन फुटहिल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे इसकी पोटेंसी चेंज होते रहती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट विच वी कैन सी इन अवर नेचर। ओके, ऑलराइट, अब आपको यहाँ पर फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, तो ये फुल फॉर्म्स आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, तो पेज 326 एंड पेज 330 पे आपको इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पक्का समझा? ओके, आगे देखो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, गिव एनी 4 फैक्टर्स दैट फेवर हाई स्पेसिएशन एट लोअर एल्टीट्यूड्स। यानी कि लो हाइट पे, लैटिट्यूडनल लेवल पे हमको हाई स्पीशीज क्यों देखने को मिलते हैं, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है, तो इसका रेडीमेड आंसर अपने टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इस चैप्टर के सारे आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे, मैंने टेक्स्ट बुक में ही मार्क किए हैं। ये देखो, ये रीज़न है कि क्यों हमको हाई स्पीशीज देखने को मिलती है एट लोअर एल्टीट्यूड्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेंटेन है, लेस क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ज़्यादा वाटर और ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेटिक ग्लेशिएशंस नहीं होते हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज देखने मिलते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ आप आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विद द हेल्प ऑफ एनी वन एग्जांपल एक्सप्लेन एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि एलियन स्पीशीज होता क्या है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन होता क्या है। बाहर की स्पीशीज जब किसी पर्टिकुलर एरिया में घुस जाती है तो उसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है पॉइंट वाइज, और फिर आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 1 2 3 ऐसे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाँ, एक्सप्लेन 6 कैटेगरीज इनटू विच स्पीशीज इज प्लेस्ड वंस इट हैज बीन थरोली इवैल्यूएटेड बाय IUCN। तो आपको ये यहाँ पर दिया गया है, देखो आपको टोटल 9 कैटेगरीज दी गई हैं, इसमें से जो स्टार्टिंग की 7 कैटेगरीज है उनको IUCN ने इवैल्यूएट किया है। ये 8 और 9 वाला कैटेगरी आपको मेंशन नहीं करना है, तो ऊपर के जो टोटल 7 कैटेगरीज है आपको सिर्फ उनके नेम्स मेंशन करने हैं। देखो इधर पे लिखा गया है, सॉरी किधर गया, हाँ 6 कैटेगरीज, आपको 6 कैटेगरीज के सिर्फ नाम लिखने हैं और एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा कैटेगरी कैसे है, कौन सा कैटेगरी क्या है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब जो खत्म हो चुका है, द लास्ट इंडिविजुअल इज डाइड, ऐसे एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है, नाम और एक्सप्लेनेशन, नाम और एक्सप्लेनेशन, ऐसे एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल नहीं देना है। ओके, The reasons for conservation of biodiversity can be classified into 3 categories. बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के 3 कैटेगरी होते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो आपको उसको नेम करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये देखो नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस क्या हो सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये नैरोली यूटिलिटेरियन के रीजंस हैं जो लेस यूजफुल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का एग्जाम्पल आप यहाँ से यहाँ दे सकते हो और एथिकल रीजंस के एग्जाम्पल आप यहाँ से यहाँ। तो नेम लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, 2-2 पॉइंट आपको लिखने हैं। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर्स टू अचीव मिशन हरित महाराष्ट्र, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। हरित महाराष्ट्र के मतलब रीजंस क्या हैं, हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेचर को। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 50,000 प्लांटेशन करने का। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का पैराग्राफ आपको पॉइंट वाइज लिखना है, फिर ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में और फिर ये लास्ट वाला पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। आपको 4 रीजन पूछा है लेकिन वो पॉइंट्स बड़े बड़े होने चाहिए, सिर्फ 4 लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो हरित महाराष्ट्र वाला पूरा पैराग्राफ अच्छे से लर्न करके जाओ, जितना हो सके उतना लिख के आना क्योंकि आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, चलो सो इस तरीके से मैंने आज आपको 15 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन दे दिया है। अब नेक्स्ट जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन देती जाऊंगी और 1 शॉट के हिसाब से भी हम उसके क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन देते जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। 1 शॉट लेक्चर स्टार्ट हो गए, रोज़ सुबह ज्ञान लैब चैनल पे 8 बजे 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो लेक्चर्स अटेंड करें। 1 शॉट लेक्चर शॉर्ट में लिया जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट होता है तो आप उसका डिटेल वीडियो भी चैनल पर देख सकते हो, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। CET के लिए भी बहुत जल्दी अच्छे अच्छे MCQ सेशंस आने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।